Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Alright, so आज एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ और बहुत सारे लोग इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले हैं, तो टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक है, अगर आपके मन में while doing the manifestation routine, while thinking about the manifestation goal, अगर तब भी आपका मन नेगेटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, अगर तब भी आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल बार बार उमड़ते रहते हैं, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका मन शांत हो, प्लस आपके मैनिफेस्टेशन पे नेगेटिव थॉट्स का असर बिल्कुल भी ना पड़े। तो आज का टॉपिक ये है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नेगेटिव थॉट्स किसी मैनिफेस्टेशन के प्रति आपके मन में आते क्यों हैं। अगर किसी डिज़ायर की इच्छा रखते हैं आप कि मेरे को ये डिज़ायर चाहिए अपनी 3D रियलिटी में, मेरे को ये डिज़ायर को फुलफ़िल होते हुए देखना है, फुलफ़िलमेंट इसका महसूस करना है, इस डिज़ायर के आउटकम को यानी इस डिज़ायर के एंड सीन को जब वो आपकी डिज़ायर आप तक पहुँचती हुई आप इमेजिन करते हैं, उस डिज़ायर के फुलफ़िलमेंट को आप ठीक से महसूस नहीं कर पाते हैं क्योंकि 3D से आप इम्पैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं। 3D कहीं ना कहीं आपके मन को ड्राइव कर रही है, आपके मन में 3D के ही इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो मन में घूमती रहती है और बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आप उस इमेजिनेशन में जहाँ पर वो डिज़ायर एक्चुअली आपकी होती हुई आपको दिखाई दे रही है, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाते। तो ऐसा होता क्यों है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके 2-3 रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ। तो जब भी आपके मन में अपनी डिज़ायर के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, यानी आप उसे अपने से ऊपर रखते हैं, आप उसी के बारे में डे नाइट सोचते हैं, आप उसको मतलब किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, ये अटैचमेंट कहीं ना कहीं फैक्टर ऑफ फियर आपके अंदर जनरेट करता है। यानी वो फियरफुल थॉट्स कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये सिचुएशन में मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं इस डिज़ायर को लूज़ नहीं कर सकता या मैं इस डिज़ायर को लूज़ नहीं करना चाहती। ये जो डर है ना आपको अपनी डिज़ायर को खोने का, ये डर कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन के आउटकम से भी भारी होता है। इसलिए आप इर्द गिर्द हमेशा इस फियर में जीते हैं जहाँ पर वो नेगेटिव थॉट्स बार बार आपके मन में आते रहते हैं। यानी अटैचमेंट इज़ द मेन प्रॉब्लम। जब आप डिज़ायर को अपने से नीचे रखेंगे, तो जब आपने उसका फुलफिलमेंट अपने माइंड में देख लिया, आपने उसको बार बार महसूस कर लिया कि फुलफिल होने के बाद मेरी डिज़ायर इस तरह से मुझे फील होगा, अब आप उस डिज़ायर की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब 3D में क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इन योर माइंड यू हैव सीन दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस पर्टिकुलर डिज़ायर, दिस अमाउंट ऑफ मनी, दिस जॉब, दिस एंड दैट, जितनी भी सारी आपकी डिज़ायर्स हैं वो ऑलरेडी आपने मन में कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए अब आप 3D में उससे कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ता कि 3D में अगर वो बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट भी अभी आपके लाइफ में चल रही है, तो क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको पता है कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो मुझे ये 3D में जो दिख रहा है ये तो डिलेड रिफ्लेक्शन है ना मेरे पुराने थॉट्स का, तो मेरे को इस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही क्या है। यानी आप इस स्टेट ऑफ नोइंग में जी रहे होते हैं कि इफ़ आई कैन सी माई डिज़ायर हैपनिंग इन माई 4D, आई कैन एक्चुअली हैव इट इन माई 3D। सो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तब है जब आप ये बात को एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। ये 3D में जो दिख रहा है ये आपका क्रिएशन, लेकिन जब इसके विपरीत चल रहा होता है आपके माइंड में, यानी आपको अभी तक ये भरोसा नहीं है कि आप ही क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के, आपको ये बात का भरोसा ही नहीं है कि आपकी इमेजिनेशन से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है, तो आप एक 3D बीइंग बन के 3D में जो दिखाया जाता है उसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं और एज अ कॉन्शियस क्रिएटर अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए वो फियर फैक्टर आता है। ऑल्दो
मन की तो इच्छा है कि ये डिज़ायर मेरे पास आ जाए, लेकिन मन से ऊपर जो लॉजिकल माइंड है वो डिज़ायर को आप तक पहुंचने ही नहीं देता, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग इतनी ज़्यादा आपके मन में दिन रात चलती रहती है। एंड दैट इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू बिलीव इन योर ओन इमेजिनेशन। कितने लोगों को ये बात रेजोनेट करती हुई लग रही है, कितने लोगों को ये रिलेटेबल लग रहा है कि ये बिल्कुल सच बात है। आंतरिक तौर पे उनके मन में यही परेशानी है कि उन्होंने डिज़ायर को ऊपर रखा है, खुद को नीचे रखा है, डिज़ायर को लूज़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3D से घबराए हुए रहते हैं, खुद को क्रिएटर नहीं मानते हैं, इमेजिनेशन से रियलिटी का क्रिएशन होता है इस बात में बिलीव नहीं करते हैं, और वो अनसीन फेथ जो होना चाहिए, अनशेकेबल फेथ इन द अनसीन, वो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड दैट इज़ वाई उनके मन में लगातार नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। अगर आप रिलेट करते हैं तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये बात बिल्कुल सच है ये बात बिल्कुल सत्य है अच्छा, तो अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसमें करना क्या है, सोल्यूशन क्या है? देखिए, मैं इसका बिल्कुल सीधा आपको आंसर दूंगी और आप इस चीज़ को मानो या मत मानो। ग्रेविटी के फॉर्मूला को आप लर्न करो या मत करो, लेकिन ग्रेविटी काम करेगी। आप बिलीव करो या ना करो, ग्रेविटी काम करेगी। ऐसे ही यूनिवर्सल का जो लॉ है वो काम करेगा ही करेगा, आप उसको मानो या ना मानो। तो सीधा आंसर इसका ये है, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी, पीरियड। इसके ऊपर कोई बात है ही नहीं। आपके मन में अगर लगातार नेगेटिव ख्याल आते हैं और डर को आप ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो डर ही तो प्रोड्यूस होगा ना 3D में, डर ही तो जनरेट होगा ना 3D में, डर ही तो शेप लेगा ना 3D में सर्कमस्टांसेस के फॉर्म में, जो आपकी इच्छा के कंप्लीट ऑपोजिट होंगे। तभी तो डर आएगा ना आपके मन में। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि क्रिएटर आप हैं, ठीक है? तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखिए, जब आप एक जगह पे दो ऑपोजिट नेचर की चीज़ों को रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैंडल आपने ले रखी है, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसमें लाइट यानी फायर के फॉर्म में जो लाइट दिख रही है वो आपको वो दिखाई दे रही है, यानी आग दिखाई दे रही है, ठीक है? और वहीं साथ में आपने एक गिलास पानी ले रखा है जो कि ठंडा है, बिल्कुल ठंडा पानी है। वाटर तो अपने आप में ही ठंडा होता है, लेकिन वो फ्रिज का ठंडा पानी है। अब आप मुझे बताओ कि जब वाटर और ये जो कैंडल है, ये दोनों को अगर मैं एक साथ रख दूं एक बॉक्स में, दोनों को गिरा के, तो क्या होगा? कैंडल बुझ जाएगी। ये बात सबको पता है कि कैंडल बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी? उसका कारण ये है कि वो कैंडल की जो क्वांटिटी है वो पानी से कम है। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, कैंडल की कम है, आग की क्वांटिटी कम है। हेंस आग अपना दम तोड़ देती है और पानी जो है वो आग के ऊपर कॉन्कर कर लेता है, आग को जीत लेता है, ठीक है? इसी का मैं कंप्लीट उल्टा आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। अब एक ऐसी ऐसी भट्टी है जिसमें बहुत तेज़ आग लगी हुई है। आप उसमें 2-4 बूंद पानी की गिरा दो, क्या होगा? पानी टिकेगा क्या वहाँ पर? नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि आग इतनी ज़्यादा लगी है कि वो पानी जाते के साथ ही वहाँ भाप बन जाता है। ये एग्जाम्पल देने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आपके मन में विचार दोनों तरह के आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। ये दोनों टाइप के विचारों में क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, यानी कौन से विचार आप ज़्यादा मन में जगह देते हैं, जिन विचारों को, उनकी हमेशा जीत होती है। जो विचार थोड़े होंगे ना, उनकी कभी जीत नहीं होगी। तो अगर आप दिन रात नेगेटिविटी में डूबे हुए हैं, लेकिन सुबह और शाम बैठ के आप 2 बार 2-3 मिनट के लिए अफर्म कर लेते हैं, आपको क्या लगता है आप क्या प्रोड्यूस करोगे 3D में? आपको क्या लगता है आप क्या मैनिफेस्ट करोगे 3D में? इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट, ठीक है? तो अगर आपके मन में, और आप चाहते हो कि मैं कंट्रोल करूं अपनी नेगेटिव थिंकिंग को, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप 3D से बहुत ज़्यादा परेशान हो, 3D से बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो, अगर ऐसी सिचुएशन में आप पड़ जाते हो, अभी आपको रीज़न समझ में आ गया ना कि कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो। अब इसका सीधा सीधा सोल्यूशन जो है, क्योंकि आप क्रिएटर हो अपनी रियलिटी के, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो मैनिफेस्टेशन जिस प्रोसेस का काम है, जिससे आप अपनी 3D को जनरेट करते हो, 3D में अपनी चीज़ों को क्रिएट करते हो, उसमें भी तो रूल आप ही का चलता है।
अगर आप दिन रात ये बात अपने आप को कहते हो कि मुझे लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए मेरे साथ, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरे इस पर्टिकुलर गोल में कोई अड़चन ना आ जाए। एग्ज़ाम देने से पहले डर लगा रहता है ना, पता नहीं क्लियर होगा नहीं होगा। जिस चीज़ का डर सबसे ज़्यादा है उस चीज़ का आप जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। मतलब डर की जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है ना, इसी वजह से तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करने वाली है कि वो सारा मैनिफेस्टेशन हो तो आप ही के थ्रू रहा है ना। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जब आपको ये की फैक्टर समझ में आ गया कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, सिर्फ इतनी सी बात आपको एक्सेप्ट करनी है। जब ये चीज़ आप एक्सेप्ट कर लें तो इवन दो नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आ रही है, आपको सिर्फ एक लाइन को बार बार रिपीट करना है। वो लाइन क्या है? वो एफर्मेशन है, ओनली माई पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इन माई 3D रियलिटी। ओनली माई पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इन माई 3D रियलिटी। कितना सरल, कितना सिंपल एफर्मेशन, लेकिन एक रूल आपने सेट कर दिया अपने 3D के लिए। एक रूल आपने अपने माइंड को दे दिया कि देखो ऐसा है, ये सारे थॉट्स अपनी जगह, लेकिन सिर्फ इसमें जो पॉजिटिव फीलिंग वाले थॉट्स हैं ना, तुम उन्हीं को 3D में लेकर आओगे। नेगेटिव थिंकिंग के जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप ये सोचिए, जब भी आप नेगेटिव थॉट्स से बार बार जूझ रहे हो, आप रिपीट ये करना चालू कर दें। इवन दो आपका दिमाग नहीं चल रहा है वहाँ पर, इवन दो मन में बहुत सारा डर बैठा हुआ है, इवन दो आपको एंजाइटी हो रही है, इवन दो आप अंदर ही अंदर सैड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप डे नाइट इस बात को जब अफर्म करते हैं कि ओनली माई पॉजिटिव थॉट्स मैनिफेस्ट इन माई 3D रियलिटी, आप किस चीज़ का क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हैं? आप इस पॉजिटिव एफर्मेशन की क्वांटिटी को मन में बार बार इंक्रीज कर रहे हैं। तो एज पर द रूल, जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ ईजी इट इज़ टू फ्लिप योर थॉट्स and to create the things that you want in your 3D reality by just changing one rule? I don't want my mind to work on all of my feelings and all of my emotions and all of my thoughts. I don't want my mind to work like that. I have given a simple set rule to my mind कि जितनी भी थिंकिंग मैं करूं, मेरा तो काम ही है सोचना ना। क्या करें? एज प्योर कॉन्शियसनेस मुझे 3D में भी रहना है और मैं हायर बीइंग से भी रिलेटेड हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा लॉजिकल माइंड भी मेरे साथ चलता है, तो मेरा तो काम है सोचना, ठीक है। लेकिन बीइंग द सबकॉन्शियस माइंड, बीइंग द क्रिएटर ऑफ माई ओन रियलिटी, मैं ये रूल तुम्हें देता हूँ कि इस पूरे के पूरे क्रिएशन में सिर्फ पॉजिटिविटी को फोकस करो। सिंपल सी बात है, आप इसको करके देखिए। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आ रहा है, आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप एक दिन लगातार सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस करिए कि जब जब मेरे मन में ख्याल नेगेटिव आए, मैं ये एफर्मेशन बोलना चालू कर दूंगा। मैं इस चीज़ को सोचूंगा ही नहीं कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा ही नहीं कि मेरे मन में कितना ज़्यादा टेंशन चल रही है उस बात को लेकर। I don't want to give any importance to all my negative feelings. I don't want to do that. जब मैं अपने माइंड को ये बात क्लियर कर देती हूँ, तुम चाहे जितने मर्जी नंबर ऑफ थॉट्स किसी भी टाइप के, किसी भी प्रकार के, किसी भी नेचर के मेरे सामने लेकर आओ, मेरा सबकॉन्शियस माइंड करेगा वही जो मैं कहूँगी। और मैंने ये कहा है, जितनी पॉजिटिव फीलिंग है ना, सिर्फ उन्हीं को मैनिफेस्ट करो। अब लॉजिकल माइंड तो वैसे ही यूजलेस हो गया लॉजिकल माइंड तो वैसे ही यूजलेस हो गया ना। वो सारी नेगेटिविटी जो आपके मन में जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उसको आपने वैसे ही यूजलेस बना दिया, अनइम्पॉर्टेंट कर दिया उसको, कंप्लीटली यूजलेस, कंप्लीटली वर्थलेस कर दिया आपने उसको। तो जब आप इस तरह से अपने मैनिफेस्टेशन के साथ साथ अपने आप को भी धीरे 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 शेप करते हैं, अपने आप को भी इस तरह से ट्रेन करते हैं जहाँ पर आपका सारा कंट्रोल अपने सबकॉन्शियस माइंड पर, आपका सारा कंट्रोल अपने लॉजिकल माइंड पर होता है, तब आप देखेंगे कि 3D में कोई भी चीज़ ज़्यादा समय नहीं लगाएगी, बिल्कुल नहीं लगाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपका अलाइनमेंट हो गया है, आपका अलाइनमेंट हो गया है अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी से और उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से
जहाँ पर वो डिज़ायर्ड रियलिटी आप उसको होता हुआ देख रहे हैं, आप उसको मान के बैठे हैं कि ये डिज़ायर्ड रियलिटी मेरी करंट रियलिटी बन चुकी है। तो 3D का क्या काम है? 3D का काम तो अपनी ही इंटरनल रियलिटी को बाहर डिलेड फॉर्म में प्रोजेक्ट करना है ना। तो इतना समय जो आप नेगेटिव थिंकिंग कर करके जो अपने मैनिफेस्टेशन में जो डिलेज लेके आ रहे थे ना, अब वो डिलेज नहीं होंगे, अब वो डिलेज होंगे ही नहीं। तो जब डिलेज नहीं होंगे तो मैनिफेस्टेशन जल्दी आएगा या नहीं आएगा? ठीक है। सो आप इस तरीके से अपने मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट्स को जल्दी ला सकते हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। अपने आप के फोकस को आप बिल्कुल शार्पन कर लेते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थॉट्स हैं भाई, थॉट्स का काम है आना। नेचर ऑफ थॉट्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, थॉट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन उन थॉट्स में मेरे दिमाग को क्या इंस्ट्रक्शन मिली है? सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दो, बाकी चीज़ें अपने आप वर्थलेस हो जाएंगी। ठीक है। सो यस, ये थी आज की वीडियो। मैं पूरी आशा करती हूँ, पूरी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिला होगा, बहुत बड़ा सुकून मिला होगा कि भाई एक्चुअली इस नेगेटिव थिंकिंग का एक सोल्यूशन है हमारे पास। और एक बात पता है क्या है, ये सारी चीज़ें इतनी इजी हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है। मैनिफेस्ट आप डे नाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं होता है कि इस पावर को यूज़ कैसे करना है। ये मैनिफेस्टेशन का पहला रूल है कि आप इस बात को मानें कि आपके द्वारा ही सब कुछ रचित किया जाता है इन योर 3D रियलिटी। लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। हम क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो भाई जिस पर्सन का क्रिएशन है, अगर वही पीछे हट गया तो क्रिएशन कैसे होगा? क्रिएशन नहीं हो सकता है, राइट? प्रॉब्लम ही इसी बात की है कि सिंपल चीज़ें अगर आप माइंड में बिठा लें कि ये सिंपल तरीक़ों से मेरे चीज़ों में, मेरे लाइफ में, मेरे मैनिफेस्टेशन में, मेरी उस स्पिरिचुअल ग्रोथ में बदलाव आ सकता है। आपको किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब आप ये बात को जानते हैं कि हर एक चीज़ मेरे द्वारा, क्रिया जो है वो मेरे द्वारा होती है, उसका जो क्रिएशन है वो मेरे द्वारा होता है। तो इस बात को सबसे पहले आपको दिमाग में बिठाना है, इस बात को हमेशा दोहराते रहना है, और जितना जल्दी आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका मैनिफेस्टेशन गेम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। दैट इज़ वन थिंग विच यू विल स्टार्ट नोटिसिंग फ्रॉम डे वन। ओके, सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज का ये एफर्ट पसंद आया, आज का ये एफर्मेशन पसंद आया, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग फैट थम्स अप। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। साथ ही साथ वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया उसको भी आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे और लगता है आपको ये चैनल कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, then please do subscribe this channel, because on this channel I come up with lots and lots of interesting stuff based on Neville Goddard's teaching। मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी को आसान कैसे किया जा सकता है उन चीज़ों पर बात करती हूँ। बहुत सिंपल सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आती हूँ, जो कि आप एक्चुअल डे टू डे लाइफ में बहुत ही आसान तरीके से रूटीन को कर सकते हैं। तो ये सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। प्लस अगर आप नेविल गोडार्ड सर की डिटेल कोचिंग यानी डिटेल लर्निंग करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक, लेक्चर बाय लेक्चर, तो आप मेरा VIP मेंबरशिप प्रोग्राम जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस आपको मंथली वहाँ पर बहुत सारी वीडियोज़, बहुत सारे लेक्चर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझाए हुए हिंदी भाषा में आपको मिल जाते हैं। इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी कि लॉ ऑफ अजम्पशन में एक्चुअली क्या है। प्लस साथ ही साथ आपको नेविल गोडार्ड सर के जो स्टेप बाय स्टेप मेथड है मैनिफेस्टेशन के, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से और बहुत डिटेल लर्निंग आपको सीखने को मिलेगी उनसे। तो यस, इफ़ यू फील लाइक दिस इज समथिंग फॉर यू, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई VIP मेंबरशिप प्रोग्राम। साथ ही साथ उसमें एक बोनस चीज़ मैं एडिशनल देती हूँ,
तो एक वोटिंग कराई जाती है जिसमें एक चैलेंज लिया जाता है। तो हर वीक ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे थर्ड डे वहाँ पर एक चैलेंज से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती है। वो मनी चैलेंज हो सकता है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट चैलेंज हो सकता है, एसपी चैलेंज हो सकता है। हमने अभी लास्ट जो चैलेंज किया था वो मैनिफेस्टेशन, अगर आप किसी भी डिज़ायर का करना चाहते हैं तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है उसको कवर किया था। तो येस, दिस इज समथिंग विच यू विल बी गेटिंग फ्रॉम मी in that VIP program. So yes, if you feel like this is something for you, you can always join that program as well. And that's it for today. और अब मैं मिलूंगी आपसे कल हम करेंगे Q&A का वीडियो। तो until we meet again, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए and happy manifesting.